अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, एक मरतबा फिर B1 का एग्ज़ाम जो है वो सर पर आ पहुंचा है और चंद दिन के बाद जो है B1 का एग्ज़ाम है, उसके बाद A1 का भी एग्ज़ाम है। और इस बार ये बहुत ही जल्दी, बहुत ज़्यादा जल्दी जो है इसको जो है ना रिकवर किया गया है और बहुत जल्दी इसको जो है ना वो ईटा वाले ले रहे हैं। तो इसलिए आज एक और वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ, क्योंकि पहली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसका काफ़ी अर्सा हो गया और काफ़ी लोगों ने जो है ना उसको पसंद किया, तो मुझे हौसला मिला और मैं एक और वीडियो के साथ आप लोगों के साथ हाज़िर हूँ। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि B1 की तैयारी के हवाले से। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि B1 की तैयारी आपने किस तरह करनी है। अब मैं आपको बताऊँगा कि आपने जो है ना पेपर जो है आप कहाँ से पास कर सकेंगे और किस तरीके से आप जो है इस पेपर को हल कर सकेंगे। सबसे पहली बात जो पेपर में होती है वो प्रेशर होता है, क्योंकि पहली बार जब बंदा जाता है हाल में, जो नए बंदे हैं ख़ासतर उनके लिए जो नए हैं, तो उन पे बहुत ज़्यादा हाल का जो प्रेशर होता है ना वो बहुत बड़ा होता है। लेकिन जब बंदे ने तैयारी की होती है तो वो कोई प्रेशर नहीं रहता। नंबर 1 बात। नंबर 2, जो B1 के पर्चे के कुल नंबरात होते हैं वो 200 होते हैं। इसमें एक मज़मून होता है। सबसे पहले बात मैं मज़मून पे करूँगा। मज़मून 20 नंबर का होता है और इसमें आपको एक पेज दिया जाता है जो आपने दोनों तरफ से फुल करना होता है। अगर आप एक पेज लिखेंगे, एक साइड से लिखेंगे तो उसके 10 नंबर है, दूसरी साइड भी फुल करेंगे तो इसके है 20 नंबर। टोटल आपके 20 नंबर हो गए। लेकिन अगर आप इसमें एक गलती करते हैं, उसको आप कट करते हैं, तो आपके 5 नंबर माइनस हो जाते हैं। अगर आप दूसरी गलती करते हैं, उसको भी कट करते हैं, तो आपके 10 नंबर माइनस हो जाते हैं और आपको पेपर में से मिलेगा 1 या 2 नंबर। लेकिन अगर आप तीसरी गलती भी करेंगे तो मुश्किल है आपके पेपर में 1 भी नंबर मिल जाए, आप सिपर के सिपर जाएंगे, लेकिन इसमें आप माइनस नहीं होंगे। ये आपके लिए बड़ा अच्छा पॉइंट है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एक, अगर आपको मज़मून है, मज़मून छोटा सा है और आपने उसको लिख दिया, वो आधे पेज पर आया, तो वहाँ से फिर दोबारा मज़मून शुरू करें और अच्छी राइटिंग के साथ उसको दोनों पेजों पे भर दें। तो आपके नंबर कम से कम 10 से ऊपर होंगे, 10 से नीचे आपके नंबर नहीं आएंगे। नंबर 1 बात ये हो गया आपका मज़मून। लेकिन अगर आप इसमें कटिंग करेंगे, अगर आपने गलत लिख दिया तो उसको गलत छोड़ें। अगर आप उसमें कटिंग करेंगे तो आपके एक कट पे 5 नंबर माइनस। तो ये आपका मज़मून हो गया। उसके बाद आपका आता है जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो उस पे होते हैं टोटल 90 सवाल और हर सवाल के होते हैं 2 नंबर। अगर आप सही सवाल करते हो तो आपको 2 नंबर मिलता है, लेकिन अगर आप गलत सवाल करते हो तो आप उन 2 नंबरों से आपका 1 नंबर जो है वो माइनस हो जाएगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले ये आपको कहता है कि ताज़ीरात पाकिस्तान ज़ाब्ते फ़ौजदारी, लोकल स्पेशल लॉ, कानूनी शहादत, पुलिस आर्डर 2002, तहफ़्फ़ुज़ नस्वा, कानूनी शरीयत एक्ट मतलब वगैरह जो है, इसके टोटल 7 नंबर हैं। मतलब इससे 30 सवाल आएंगे। तो आपने इनको तमाम को जो है ना बारीकी से याद करना है। उसके बाद जो है आपके पुलिस रूल से जो है 25 सवाल ये कहते हैं कि आएंगे, लेकिन अब नहीं आते, बहुत कम आते। पुलिस रूल से 10-15 सवाल आते हैं और ज़्यादातर जो है वो इसमें मैं आपको वीडियो में आके जाकर बताऊंगा कि ज़्यादातर चीज़ें किसको टच करते हो जो आपके जहन में नहीं होती है, आप उसको छोड़ देते हो और वहाँ से जो है ना आपका पेपर पास या फेल होता है। फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है इसके 30 नंबर है, तो इसके बिल्कुल भी इसके 15 सवाल इससे आते हैं। जनरल नॉलेज की 30 नंबर, 15 सवाल, इससे तकरीबन 20 सवाल आते हैं, 15 से ज़्यादा भी आते हैं। पहले 15 आते थे, अब 20 आते हैं। पुलिस इस्लाहात, इसके भी 30 नंबर हैं, तो टोटल हो गए 200 नंबर। तो आपने करना क्या है यहाँ पे, सबसे पहले आपको जो मज़मून तो आपने लिख दिया, उसके बाद आपको आंसर शीट मिल जाती है। आंसर शीट के बाद आपको क्वेश्चन पेपर मिलते हैं। आंसर शीट पर आपका रोल नंबर होता है, आपने उसको फिल करना होता है, अपना दस्तखत करना होता है, जो चीज़ें उधर होती है वो आपने क्लियर करना है। उसके बाद आपको मिल जाती है क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर पर ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि वो शुरू से आखिर तक जो है वो पेपर देख लेते हैं, फिर उसमें से जो सवाल उनको आते हैं उसको टिक मार करते हैं, फिर वो पेपर जो है ना देने लग जाता है। तो काफ़ी लोगों का ये तरीका सही भी है, लेकिन बहुत सारे लोगों का, क्योंकि नए बंदे हो तो उनको मैं गलत इसलिए कहूँगा क्योंकि बाद में फिर टाइम नहीं होता है, टाइम शार्ट होता है। अगर आप 90 सवाल जो है वो उसको आप देखेंगे और उसके बाद आप उसको समझेंगे, उसके बाद फिर आप पेपर करने लग जाओ, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 10-20 मिनट ही बचते हैं, फिर उसमें आप पेपर कवर नहीं कर सकते।
تو آپ نے کیا کرنا ہے، شروع سے پہلا سوال دیکھ لیا، اس کو آپ کو آتا ہے آنسر شیٹ ہے، آنسر شیٹ پر آپ نے اس کو نشان لگا دیا اور کویشچن پیپر پر آپ نے اس کو حل کر دیا، دوسرا نہیں آتا ہے اس کو چھوڑ دیا، تیسرا آتا ہے اس کو حل کر دیا، اور اس طرح آپ نے جو کویشچن پیپر ہے اس پر نشان لگا دیا اور آنسر شیٹ جو ہے ادھر جو ہے نا اس کو بھر دیا۔ آپ گئے 90 سوالوں تک آپ چلے گئے ہوں، تو 90 سوال آپ نے پورے کر دیے، پھر آپ نے جو ہے نا یہ آپ کا جو آنسر شیٹ ہے اس میں آپ نے خانے گننے کہ میں نے کتنا سوال کر دیا۔ اگر آپ کے سوال 60 سے اوپر ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کے سوال 60 سے اوپر ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کے سوال 60 سے نیچے ہیں تو پھر آپ نے جو ہے نا اس میں سے پھر دوبارہ جو ہے نا اس کو شروع سے پھر جو ہے نا چیک کرنا ہے۔ اس میں سے ہو سکتا ہے اس طرح ہو کہ وہ پہلے آپ کے ذہن سے گزرے ہو، آپ کے ذہن میں نہیں آیا ہو، بعد میں آپ کے ذہن میں آیا ہو۔ آپ نے کسی کو تنگ نہیں کرنا ہے، پہلے آخری 10 منٹ جب بچ جائے نا تو پھر آپ نے ایک دوسرے کو بولنا ہے بھائی مجھے بتاؤ، پھر اگر دوسرا بندے نے پیپر کمپلیٹ کیا ہوگا تو وہ آپ کو بتا دے گا، لیکن شروع سے ایک دوسرے کو آوازیں نہیں لگانی ہے، کیونکہ وہ آپ پہ حال بھی سخت ہوتا ہے، اور اگر آپ شروع سے ایک دوسرے کو آواز لگائیں گے تو پھر نہ آپ پیپر پاس کریں گے نہ دوسرا بندہ پاس کر سکے گا۔ تو اس طرح کرنا ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے گننا ہے، اگر 60 سے کم سوال نہیں کرنے، کیونکہ بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آپ کے جو 60 سوال ہوتے ہیں وہ تو آپ کے صحیح ہوتے ہیں، لیکن ایٹا والا کے وہ غلط ہوتا ہے، اس میں سے کچھ 10 یا 5-10 سوال اس میں سے بھی غلط نکل جاتے، تو پھر آپ کے جو مائنس نمبر ہوتے ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے 60 سے اوپر سوال ہے تو پھر آپ نے جو ہے نا وہاں پہ پیپر اپنا سٹاپ کرنا ہے، اور آگے جو ہے نا اگر آپ کو مزید سوال آتے ہیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ آپ میرے لسٹ میں اچھے نمبر سے پاس ہو جائیں گے، اگر نہیں آتے تو اور ٹچ نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی آپ کے مائنس ہو جائیں گے۔ اگر 60 سوال میں سے آپ کے 10 غلط بھی ہو گئے تو پھر بھی آپ کے نمبر 90 نمبر بنتے ہیں، اور 10 نمبر جو ہے آپ دوسرے سے لے سکتے ہیں جو مضمون ہے، تو آپ کے 100 نمبر پہ پاس ہو جائے گا پیپر آسانی سے۔ تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی، میں نے آپ لوگوں کے لیے شیئر کی ہے، اور انشاءاللہ اس ویڈیو پر اگر ریسپانس اچھا آیا تو انشاءاللہ میں کل جو ہے نا دوسری ویڈیو بناؤں گا، اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو تیاری ہے، اگر باقی جو آرڈیننس وغیرہ ہے ان سے آپ کس طرح تیاری کر سکتے ہیں، اور وہاں سے جو ہے نا کون کون سے سوال ایسے ہیں جو آپ کو اس بار B1 میں آنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ فی امان اللہ۔